जी अपोप्टोसिस हमारे पास है कि सेल की प्रोग्राम डेथ होगी जब सेल, जिसे हम सेल सुसाइड भी कहते हैं दूसरे वर्डों में, कि सेल जो है वो खुद प्रोग्राम उसके अंदर के जो फिनोमिनाज हैं, जब उसने सेल का अपना फंक्शन परफॉर्म करना पूरा हो जाता है तो सेल की डेथ हो जाती है। जैसे हमारे डेड सेल्स होते हैं, कुछ डेड सेल्स बन जाते हैं, वो खुद ब खुद डेड होते हैं, तो वो उस वजह से जो है ना, मतलब उसको हम क्या कहेंगे, प्रोग्राम सेल डेथ कहेंगे। जब सेल की लाइफ कंप्लीट हो जाती है तो उसकी डेथ होती है, नेचुरल डेथ कह लें उसकी, या उसकी प्रोग्राम डेथ कह लें, उसे हम क्या कहेंगे, एपोप्टोसिस। अब ये हमारे जो है 50 टू 70 बिलियन सेल जो है डेली बेसिस पे उनकी डेथ हो रही है। ठीक हो गया। ह्यूमन बॉडी के अंदर 50 टू 70 बिलियन सेल जो है वो एपोप्टोसिस के थ्रू हर रोज हमारे जो है वो सेल उनकी डेथ होती है। तो इसी मिकदार में ये सेल जो है वो न्यू बन रहे होते हैं। देन हमारे पास है ब्रेकडाउन ऑफ साइटोस्केलेटन। इसका मैकेनिज्म क्या होता है कि किस तरह से एपोप्टोसिस होती है। तो सबसे पहले जो है वो साइटोस्केलेटन, आपने ऑर्गेनेली का पढ़ा था साइटोस्केलेटन क्या होता है, तो वो मतलब सेल फोर्थ चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा था कि साइटोस्केलेटन क्या होता है। तो साइटोस्केलेटन सबसे पहले क्या होगा, सेल का ब्रेक होता है। ड्यूरिंग एपोप्टोसिस cell shrinks and becomes rounded due to the breakdown of cytoskeleton by enzyme। एंजाइम्स आएंगे, वो एंजाइम्स क्या करेंगे, उसके साइटोस्केलेटन की ब्रेकडाउन करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि सेल की जो शेप है वो राउंड हो जाएगी। देन है डिग्रेडेशन ऑफ न्यूक्लियस। क्रोमैटिन अंडरगोज कंडेंसेशन एंड न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक। जिस तरह से सेल डिवीजन के अंदर हो रहा था कि सेल क्रोमैटिन जो है मटेरियल जो है वो कंडेंस हो जाता था क्रोमोसोम में, और न्यूक्लियर एनवेलप जो है उसकी ब्रेकेज हो जाती है। इन दिस वे न्यूक्लियस स्प्रेड्स इन द फॉर्म ऑफ सेवरल डिस्क्रीट क्रोमैटिन बॉडीज। ठीक हो गया। मतलब वो स्मॉलर क्रोमैटिन बॉडीज की फॉर्म में सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर फैल जाएगा। अब ब्लैब्स बनेंगे। ब्लैब्स क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन जो है वो इरेगुलर शेप बनाते हैं। ठीक हो गया। इरेगुलर शेप बनाते हैं, जो बर्ड्स बनते हैं उसके ऊपर, तो वो क्या होता है, कहीं कहीं से इन्वेजिनेट हो जाएगी, कहीं से जो है ना वो स्वेलिंग हो जाएगी, तो ये बल्ब या उसको कह लेंगे बर्ड्स बन जाएंगे उसके ऊपर, तो उसे हम ब्लैब्स कहेंगे। देन अपोप्टोटिक बॉडीज। अब वो जो ब्लैब्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक ऑफ होना शुरू हो जाएंगे, एक दूसरे से अलहदा, ये सेल से अलहदा होना शुरू हो जाएंगे। मेन सेल की बॉडी है उससे अलग होना शुरू हो जाएंगे, और उसको हम जो है वो क्या कहेंगे, एपोप्टोटिक बॉडीज कहेंगे। देन है हमारे पास है फैगोसाइटोसिस। जो दूसरे सेल इर्द गिर्द के सेल हैं वो क्या करते हैं, इन एपोप्टोटिक बॉडीज को अपने अंदर एनगल्फ कर लेते हैं और उसकी ब्रेक डाउन करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं अपने सेल के अंदर। तो इस तरह से सेल की जो है वो प्रोग्राम सेल डेथ हो जाती है। आपकी बुक के अंदर अगर तो इसकी जो पिक्चर वगैरह कोई भी नहीं दी हुई, एक सेकंड में देखता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि एपोप्टोसिस किस तरह से होती है। अभी देखिए इस तरह से सेल जो है वो एपोप्टोटिक बॉडीज बनती हैं ये। तो पहले क्या होता है,
ये देखें, ये एपोप्टोसिस का जो है ना इस तरह से होता है फिनोमिना। देखिए न्यूक्लियर एनवेलप फैला है बाहर, अब क्या हुआ, ये आहिस्ता आहिस्ता ये डिफरेंट बॉडीज के अंदर कन्वर्ट हो गया है। ये थी हमारे पास एपोप्टोसिस। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? एपोप्टोसिस किस वक्त होती है? एपोप्टोसिस उस वक्त होती है जब हमारे पास सेल जो है वो डैमेज हो जाता है या स्ट्रेस कंडीशन के अंदर जाता है। उसके बाद एपोप्टोसिस रिमूव्स द डैमेज सेल, प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम गेटिंग फर्दर न्यूट्रिएंट्स। ठीक हो गया? जब सेल के अंदर कोई डैमेज आ जाता है कि सेल को डैमेज रिपेयरेबल नहीं होता, तो क्या होगा, या सेल के ऊपर बार बार स्ट्रेस दी जाती है, तो वो स्ट्रेस की वजह से उसके अंदर एपोप्टोसिस हो जाती है। तो क्या होता है कि उसको न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई खत्म कर दी जाती है, जिसकी वजह से एपोप्टोसिस प्रिवेंट्स द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। अब या फिर कोई भी इन्फेक्शन जब फैल रही होती है ना, सेल उस वक्त जो है वो स्ट्रेस के अंदर चला जाता है, तो उसको स्प्रेड को रोकने के लिए भी जो है ना एपोप्टोसिस होती है। ठीक हो गया? Apoptosis may also give the advantages during the development. For example, during the formation of fingers and cells between them undergo apoptosis and digit separation. जब हम एम्ब्रियो से एक ह्यूमन डेवलपमेंट हो रही होती है, तो उसमें क्या होता है कि एम्ब्रियो से जब ह्यूमन डेवलपमेंट हो रही होती है, तो हमारी जो फिंगर्स बनती हैं, ठीक हो गया, हमारे आईज जो है, सॉरी क्या कहते हैं, हमारे ईयर्स जो है ये बनते हैं, हमारे डिजिट्स जितने भी बनते हैं, लेग्स वगैरह बनती हैं, तो वो सारी की सारी हमारे पास क्या होता है, अपोप्टोसिस के थ्रू हो रही होती है। देन हमारे पास आ जाता है नेक्रोसिस। इसको हम जो है एक्सीडेंटल डेथ कहेंगे। ठीक हो गया? सडन डेथ कह लें कि प्रोग्राम नहीं था, सेल का कोई प्रोग्राम नहीं था कि सेल की लाइफ है या उसके ऊपर स्ट्रेस वगैरह नहीं था कि सेल ने खुद को जो है सुसाइड किया, नहीं, बल्कि इसके अंदर होता है कि सडन डेथ होती है किसी ट्रॉमा की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से। अब इसके अंदर जो है ना नेक्रोसिस इज लेस सीक्वेंशियल देन एपोप्टोसिस। ये मतलब सीक्वेंस मतलब यूजुअली नहीं हो रही होती, ये बहुत रेयर केसेस के अंदर जो है वो नेक्रोसिस होती है। अब इसकी काजेज क्या हो सकती हैं कि किस वजह से नेक्रोसिस हो रही है? नेक्रोसिस जो है हमारे पास इंजरी की वजह से हो सकती है, किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, कैंसर की वजह से हो सकती है, या हाइपोक्सिक एनवायरनमेंट की वजह से, ये सारी रीजन, या स्पाइडर बाइट करता है उसकी वजह से भी नेक्रोसिस होती है। तो इसका मैकेनिज्म क्या है? ड्यूरिंग नेक्रोसिस देयर इज अ रिलीज ऑफ स्पेशल एंजाइम्स फ्रॉम द लाइसोसोम। Lysosome enzymes break cellular components and may also be released outside the cell to break the surrounding cell. The cell that die by necrosis may also release harmful chemicals that damage other cells. अब इसके अंदर क्या होगा कि सडन जो है ना सेल ब्लास्ट होता है। सडन इसके अंदर लाइसोसोम जो है वो ब्रेकडाउन के लिए एंजाइम जो है वो रिलीज करता है, उसकी वजह से जो एंजाइम जो है वो बाहर सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाते हैं। तो वो एंजाइम जो है वो क्या करते हैं, सेल की जो डिफरेंट ऑर्गेनेलिज है उनकी ब्रेकडाउन कर देते हैं वो एंजाइम, और उससे क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन की भी ब्रेकडाउन होगी। सेल मेम्ब्रेन की जब ब्रेकडाउन होगी तो सेल जो है एक ब्लास्ट से फटता है। तो जब ब्लास्ट से फटता है तो इर्द गिर्द के सेल्स है उनके ऊपर भी इफेक्ट होता है, और जो लाइसोसोमल एंजाइम थे वो भी बाहर जो है वो हमारे ब्लड में या इर्द गिर्द के सराउंडिंग में उसको रिलीज कर देता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, तो इर्द गिर्द के जो सेल हैं, जो इर्द गिर्द के सेल हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है। अब एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस के अंदर यही डिफरेंस है कि एपोप्टोसिस जो है वो सिक्वेंशियल है, वो प्रोग्राम हो रही है, जबकि नेक्रोसिस जो है हमारे पास वो प्रोग्राम नहीं है, वो सिक्वेंशियल भी नहीं है। और नेक्रोसिस के अंदर क्या होता है कि इर्द गिर्द के सेल्स के ऊपर इफेक्ट होता है, इर्द गिर्द के सेल डैमेज होते हैं, जबकि एपोप्टोसिस के अंदर क्या होता है, इर्द गिर्द के सेल डैमेज नहीं होते। एपोप्टोसिस के अंदर इर्द गिर्द के सेल को बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि जो एपोप्टोटिक बॉडीज बन रही हैं उनकी फैगोसाइटोसिस से सेल को फूड मिल रही है, सेल को डिफरेंट ऑर्गेनेलिज का मटेरियल मिल रहा है। जबकि नेक्रोसिस के अंदर क्या होता है, जिससे जो है ना एंजाइम जो है वो रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से दूसरी ऑर्गेनेलिज को हार्म पहुंच रहा है, उनको जो है ना मतलब उनको डैमेज हो रहा है। तो ये एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस का फिनोमिना आपको समझ आ गया होगा। ये वजह, अभी कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं।